ये सारे काम करूंगा। आप भी कुछ ऐसे वादे कीजिए जिससे लगे कि हाँ रईस खान भी कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हवा में ही बात करेंगे, ये भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, हवा की बात तो आप सिवान के समझ जनता से पूछ लीजिएगा कि रईस खान हवा में बात करते हैं कि समाज के लिए कुछ करते हैं। अब हम उतना बड़ा तो आदमी नहीं है कि फलाना चीज़ प्लांट बैठाऊंगा, फलाना चीज़ कर दूंगा, ये कर दूंगा। हाँ, तो उतना बड़ा हमारा ये औकात नहीं है कि ये चीज़ कर दूंगा। जो चीज़ आप कीजिएगा अपने लिए कीजिएगा ना, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उसमें 2-4 गो लोग से अगर 2-4-5 आदमी का नौकरी लग जाता है तो सीवान जिला का तो उद्धार नहीं हो जाएगा, और उससे बेनिफिट तो कमाना है आप ही को। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री, और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। बिहार विधान परिषद चुनाव की जो सरगर्मी इन दिनों बढ़ी हुई है, उसमें सभी प्रत्याशी जिस तरीके से तूफानी दौरा कर रहे हैं, हालांकि सभी प्रत्याशी क्या रईस खान हो गए या विनोद जायसवाल, दो तरह से जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को पूरे सिवान पे हावी होने का जो प्रयास किया है, हालांकि अभी तीसरा प्रत्याशी इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बात जिस तरीके से मनु सिंह की चल रही है, उम्मीद क्या, ऐसा लग रहा है कि 100% जो है कि एनडीए उनके ऊपर अपनी दावेदारी रख चुकी है। लेकिन जिस तरीके से कैंपेनिंग करना चाहिए वो अंदरूनी तौर पे शायद कि अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन रईस खान जिस तरीके से तूफानी दौरा कर रहे हैं, सभी की निगाहें इन्हीं के ऊपर हैं। हालांकि हमारी बात जब जायसवाल जी से हो रही थी, उन्होंने अपना एजेंडा एक बताया कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं सिवान को कुछ दूँ। हालांकि इससे पहले उन्होंने क्या दिया या फिर सिवान से उन्होंने क्या लिया, इन सारी चीज़ों को वो टाल गए। लेकिन जिस तरीके से रईस खान इन दिनों चर्चे में है और जिस तूफानी दौरा को लेकर के वो हमेशा जो है कि मीडिया के कवर में बने हुए थे, तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं जानने के लिए आज उनके साथ बैठा हूँ। सबसे पहले S24 न्यूज़ पे आपको भी हमारी तरफ से स्वागत है। एक इंटरव्यू मेरा चला है विनोद जायसवाल जी का। उन्होंने कहा है कि सिवान चूँकि मेरा घर है, मेरा पैतृक गाँव यही है, मैं यहीं पर पला बढ़ा, यहीं मेरा पैदाइश हुआ है। लोग जो है कि विरोधी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बाहर का हूँ। सवाल उठता है कि ठीक है कि पैदाइश आपका कहीं और हो, कारपोरेट आप कहीं और करते हो, काम कहीं और करते हो, इससे भी मतलब नहीं रहता है। एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, ये ज़रा हमको बताइए आप। देखिए, अब वो कहाँ के हैं, सिवान में किस जिला, मतलब सिवान जिला के हैं तो कौन सा प्रखंड, कौन सा गांव का है, तो वही ना बताएंगे। तो ये सब बताना भी चाहिए। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि आप चुनाव में हैं, जीत हार लगी रहती है। बिल्कुल। तो जहाँ से आप अपना कैंपिंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों पर आप जब भी किसी पार्टी से हों, चाहे किसी भी दल से आप लड़ते हैं, तो आपके साथ जो भी लोग कैंपिंग करते हैं, साथ में रहते हैं, उनको उम्मीद रहती है कि हम भाई के साथ हैं तो हमारे दुख सुख में काम आएंगे। तो जो उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ को भली भांति जानता है कि हमको अपने समाज के बीच में ही रहना है, वो कभी पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ सारा समाज के लोग लगे रहते हैं। समाज से जुड़े रहिएगा, समाज का सेवा कीजिएगा, तो समाज आपको एक से एक ऊंचाई पर लेते चले जाएगी। और फिलॉसफी देना, ये करेंगे वो करेंगे, करके तब आते, तब करते कि हम ये चीज़ करके आए हैं सिवान के लिए। हम लोग समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और समाज के दुख सुख में हमेशा शामिल रहे हैं, इसलिए सिवान के समस्त जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जोर तरीके से हमारे साथ है, और हम बहुत मजबूती से इस पर अपना MLC के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। आपसे जब मेरी एक बात हुई थी कि आप कुछ वादा करें, तो आपने कहा था कि वादे टूट जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं वादा कर रहा हूं कि सिवान को एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट दूंगा, और जो भी मेरे साथ कॉरपोरेट के लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपना प्लांट सिवान में लगाएं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं हारूंगा तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जीतने के बाद यहाँ ये सारे काम करूंगा। आप भी कुछ ऐसे वादे कीजिए जिससे लगे कि हाँ रईस खान भी कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हवा में ही बात करेंगे, ये भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, हवा की बात तो आप सिवान के समझ जनता से पूछ लीजिएगा कि रईस खान हवा में बात करते हैं कि समाज के लिए कुछ करते हैं।
अब हम उतना बड़ा तो आदमी नहीं है कि फलाना चीज़ प्लांट बैठाऊंगा, फलाना चीज़ कर दूंगा, यह कर दूंगा। हाँ, तो उतना बड़ा हमारा ये औकात नहीं है कि ये चीज़ कर दूंगा। जो चीज़ आप कीजिएगा अपने लिए कीजिएगा ना, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उसमें 2-4 गो लोग से अगर 2-4-5 आदमी का नौकरी लग जाता है तो सीवान जिला का तो उद्धार नहीं हो जाएगा। और उससे बेनिफिट तो कमाना है आप ही को। पहले करिए ना भाई, उसके बाद कहिए कि हम ये चीज़ किए, हमें सिवान का जनता इससे लाभ उठा रही है। और उसके बाद आइए सिवान के जनता के बीच में कि हम ये चीज़ सिवान के लिए दिए हैं, इसमें ना मज़ा है। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, 6 साल तक कहाँ थे? सिवान की जनता, जनप्रतिनिधि तो इस बात को कह रही है ना हर जगह। कहीं भी रहिए, समाज से जुड़े रहिएगा तो आपकी पूछ है, आपकी महत्व है। लोग कह रहे हैं कि रईस खान इन दिनों बहुत फराटेदार बात कर रहे हैं, पहले बात नहीं कर पाते थे। तो क्या कहीं आप क्लास ले रहे हैं क्या, कहीं कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं क्या? क्लास तो ताहे लोग से ले ले बनी, सीखता नहीं। पहले ही बोल रहे हैं कि उस समय 5 में थे, 8 में आए, 10 में आ गए, इंटर में है। अब कॉलेज में पटना जाएंगे ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज में ना एडमिशन हो जाएगा तो अब सुनिएगा आवाज़, आप पूरा बिहार सुनी। सिवान के लिए क्या कीजिएगा बताइए? पहले अपना कुछ सपना तो रखे होंगे ना, इसलिए कि आप नेता नहीं हैं, ये तो सच्चाई है। आप जिस तरह से निकल रहे हैं, अपने आप को रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, लोगों को उम्मीद बनी है आपसे, तो आप सिवान के लिए कुछ सपने तो रखे होंगे। 1-2 तो कम से कम बताइए ताकि लगे कि हाँ ये रईस खान जाएंगे अगर सदन में तो सिवान का उद्धार होगा। आप कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बताइए अपना। देखिए, सिवान के लिए ही बहुत कुछ करना है। जब हमारा ही ज़िला है और हम अपने ज़िला से हर तरह से वाकिफ़ हैं, हमारे ज़िला में क्या क्या कमी है और हमारे हर क्षेत्र के कोना कोना में किस तरह का अभाव है, स्वास्थ्य की अभाव है, रोड की अभाव है और दवा का विशेष तरह से दिक्कत है सदर हॉस्पिटल में भी। बिल्कुल, उस पर भी हम लोग की बात हुई कि स्पेशल हम लोग जीतने के बाद सिवान में स्पेशल माने सदर हॉस्पिटल में दवा का व्यवस्था करवाएंगे। सिवान के समस्त डॉक्टरों से अपील करेंगे कि एक फ्री एंड कॉस्ट एक दिन सप्ताह में 1 दिन गरीबों के लिए दें, समझें। और MLC का जितना भी फंड है, जनप्रतिनिधि का जो भी इलाका में जो भी फंड है, ईमानदारी से काम होगा और ये लोग देखेगा। सिवान के समस्त जनता, जनप्रतिनिधि और पूरे लोग देखेंगे, पूरा बिहार देखेगा कि सिवान में काम हो रहा है। ये थे रईस खान जी, जिस तरीके से इन्होंने आज जो बात कहा। हालांकि मेरी इंटरव्यू लगभग कई बार इनसे बात हुई, लेकिन आज कुछ इनका अलग रंग देखने को मिला। आज जिस हंसी और जिस सफागोई से इन्होंने बात भी रखा, इस बात में दम भी लग रहा है। हालांकि इन्होंने बात में सिवान का वो प्रोजेक्ट भी बता दिया कि इनका क्या मिशन है और किस तरीके से सिवान को ये आगे सजो करके रखना चाहते हैं। जाहिर है इसमें हम भी ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि हमारा भी रोल जो है कि कहीं ना कहीं एक तरह से जनता का और एक जनप्रतिनिधि के बीच में जो अपना सफागोई का और उससे बातों का करने का और बात में कई चीज़ें निकाल लेने का होता है, उसका भी हम अपना हक अदा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है, इस वादे को भी आज S24 न्यूज़ आने वाले समय में फिर से इनसे सवाल करेगा जब ये सदन में पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।